हम तो चाहते हैं बस इतना कि इंसाफ इंसाफ बन के रहना चाहिए। तो अगर इतनी बड़ी गलतफहमी जीवन में होगी और हम हर किसी की बातों में आ जाएंगे तो जीवन का तो क्या होना? जीवन का क्या होना? जो हो रहा है वही होना, जो दिख रहा है। जितने भी ज्ञानी महात्मा, हालांकि वो बहुत अच्छे मन से कुछ कर रहे हैं, उनके भाव बहुत अच्छे होंगे, पर जो भी ये कह रहा है कि मेरा ईश्वर ये है, तुम्हारा ईश्वर ये है, उनकी बातें सुनना बंद करनी होगी हमें। हमें किसकी सुननी है? हमें हमारे जो अंदर जो एक उस ईश्वर के रूप में एक एहसास से एक जो फीलिंग है, उसको सुनना, उसको समझना। इसलिए कई बार हम चर्चा में कहते हैं कि खुद से बड़ा गुरु इस दुनिया में। बहुत सारे लोगों को मेरी कई बातें समझ में आती नहीं आती, वो समझ में उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि हम गुरु की महिमा को इतना करके और हमने अपनी आंखें मूंद ली, अंधे हो गए। सबसे बड़ा गुरु भीतर है, वो सबसे बड़ा है। अगर हम हर किसी की बातों में आओगे तो 2 कौड़ी के मोल बिक जाओगे। बताइए, है कि नहीं सबसे बड़ा गुरु? और हमने एक गलत मान्यता विकसित करके इस धरती को नरक बना दिया। इस धरती को नरक बना दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको स्वर्ग बनाएं। जो सबके लिए अलग है वह ईश्वर नहीं है, वह आपका भ्रम है। बस सीधी सी एक लाइन काफी है, लालच मत करो। आपको लालच दिया जाएगा, ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में अप्सराएं नाचेगी आपके सामने। क्योंकि अभी नहीं दे सकते। अगर मैं कहूंगा कि ये करोगे, किसी की हत्या करोगे तो अभी लाभ होगा, तो पता है कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता, तो मरने के बाद मिलेगा। मिसगाइड किया जाता है, दिग्भ्रमित किया जाता है और हम हो जाते, क्योंकि हम अपने गुरु को मारे बैठे, हम अपने विवेक को खोए बैठे, और दुनिया अपना अपना उल्लू सीधी करने में लगी। सबको अपने अपने नाम कमाने कि मैं जितना बड़ा संगठन इकट्ठा करूंगा उतना मेरा नाम होगा। तो चल भाई, ये फलाना समुदाय, ये फलाना समुदाय, और हम उनकी बातों में आ गए। कितने दूर चले गए रे ईश्वर से। ईश्वर का और हम का, हमारा तो कोई नाता ही नहीं। हम तो ईश्वर के जैसा कुछ कर ही नहीं रहे। किस गलत फहमी में आ गए। जो सबके लिए अलग अलग है वह ईश्वर नहीं है, वह आपका भ्रम है। मेरे नाम पर तुम्हें बहुत गुमराह किया जाएगा, ऐसे लोगों से सावधान रहना। और ये मैसेज की आज पूरी दुनिया को जरूरत है। पूरी दुनिया अच्छी खूब खूब चिल्ला चिल्ला की, आरसीएम का एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से इस मैसेज को इस दुनिया में पूरी तरह से फैलाने की जरूरत है। अन्यथा ये धरती नरक बनती जा रही है और पूरी नरक बन जाएगी, और आने वाली पीढ़ियां किस दशा में जिएगी और हम ईश्वर से कितना दूर हो जाएंगे, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए।
आपका कोई बुरा कर रहा है, अभी थोड़ी सी आगे अपन एक परीक्षा की ओर बढ़ते हैं। चलो ये बातें तो होगी। आपका कोई बुरा कर रहा है, वह आपका बुरा नहीं कर रहा है रियल में। फिर बात को थोड़ा गहराई में जाके समझनी पड़ेगी। आपका बुरा कोई कर रहा है तो वह रियल में आपका बुरा नहीं कर रहा है, वह आपकी परीक्षा है कि आप में ईश्वरत्व है कि नहीं। तो ईश्वरत्व होता है वो क्या करता है, जो बुरा कर रहा है उसके लिए भी भला सोचता है, भाव अच्छे रखता है। तो परीक्षा है ये। और एक प्रयोग करके देखना, आज ही कर लेना, अभी कर लेना, कि जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया हो उसके लिए भी आप अंदर अहोभाव लाओ। नहीं, मेरे साथ मेरे कोई कर्म होंगे, अच्छा है, मैं कर्म चुक रहे हैं, लेकिन उसका बहुत अच्छा, मैं उसको दुआएं दे, मैं किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोचूंगा। ये परीक्षा है। अगर इस परीक्षा में पास हो गए तो आपकी ईश्वर से मुलाकात होगी। ये परीक्षा है, क्योंकि परीक्षा भी तो देनी पड़ेगी। बातें करने से क्या होगा, परीक्षा देंगे और पास होंगे तो माना जाएगा। कि आप किसी के लिए भी कोई भी हो, कोई भी घटना घटित हो, कैसा भी हो जाए, लेकिन आपके मन से सबके लिए दुआएं निकलती है, आपकी मुलाकात हो गई ईश्वर से, और आप जीवन में महसूस करोगे कि जो इस भाव से जो मुझे मिल रहा है वो सारी उपलब्धियों से ऊपर है, वो सारी उपलब्धियों से ऊपर है। तो कोई घाटा नहीं है कहीं भी, कहीं कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ सब कुछ हमारे भीतर मौजूद है, सब कुछ। पर ये तो कोई बातें हिसाब किताब की समझने की नहीं, ये तो एहसास की बातें हैं, ये अंदर की बातें, ये भीतर की बातें, ये भावों की बातें। कैसे जानोगे कि ईश्वर का एहसास होने लगा है? बातें तो कर ली, पर एग्जाम तो देना पड़ेगा, चेक तो करना पड़ेगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ। कैसे जानोगे? ये अब हमको ये हमारा रोल चालू हो गया कि आपको हर चीज में ईश्वरत्व महसूस होने लगा। आपका कोई कुछ भी करे, आपका मन डावाडोल नहीं होता है, और मन में आपका जो भाव है वैसा का वैसा ही बना रहता है। आप ये एहसास करने लगे कि ये भौतिक जगत और ये सब घटनाएं तो क्षणिक है। ये तो जैसे एक फिल्म देखने जाते हैं, वैसे एक फिल्म है, इनसे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैसे आए, गाड़ी आई, नहीं आई, चली गई, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा जो भाव है, मेरा जो एहसास है वो इतना दिव्य है कि मेरा जो वो बना रहता है, वो मेंटेन रहता है। चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं हुआ तो व्याख्या थोड़ी करनी है। ईश्वर व्याख्या का विषय नहीं, ईश्वर कोई होशियारी नहीं बतानी कि देखो मैं कितना ज्यादा अच्छा बोल पाता हूँ, और वो तो कुछ नहीं बोल पाता है। जो कुछ भी नहीं बोल पाता है वो आपसे 100 गुना बेटर हो सकता है, जो बहुत बोल रहा है वो नादान हो सकता है। तो न व्याख्या का विषय, न बोलने का विषय, एहसास का विषय। तो चेक तो करना पड़ेगा, और खुद ही कर सकते हैं, दूसरा तो कोई कर भी नहीं सकता। मैं नहीं बता सकता कि आप क्या महसूस कर रहे हो, क्या फीलिंग है। आप कहोगे जो बाहर घटनाएं हो रही है, आप भीतर से आनंदित है, ईश्वर महसूस कर रहे हैं। ये आपकी परीक्षा है। ईश्वरत्व एक लक्षण है, ईश्वरत्व एक लक्षण है और कुछ भी नहीं। तो इसी के साथ पुनः आपसे क्षमा याचना करते हुए कि जिसके मैं लायक ही नहीं हूं, उस विषय पे मैंने आपको कुछ इशारे दिए हैं। हम सब उन इशारों के हिसाब से अपना अपना रास्ता खोजेंगे, अपने अपने प्रयोग करेंगे, और
अगर आप इस दिशा में थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।